इसी तरह उन्होंने बोला कि न्यूट्रो जो होगा वो होगा शिव रीजनरेटर, हेट्रो वो होगा जो क्रिएशन करता है यानी कि ब्रह्मा फोर्स, न्यूट्रो वो हुआ जो प्रिजर्व करता है यानी कि विष्णु फोर्स, और होमो वो हुआ जो डिस्ट्रक्ट करता है यानी कि। तो अगर वो सदैव स्माइलिंग है तो मैं और आप क्या होंगे, या ये पूरा ब्रह्मांड क्या होगा, या पूरा जो जो उसने रचा है वो क्या होगा, स्माइल के साथ ही होगा। बस उसे समझना चाहिए, समझ आ जाए तो बस उसकी रचना समझ आती है, उसका प्लान समझ आता है, उसकी हर चीज हमें फिर किसी किसी को तो शायद बोलना पड़ता है एक स्माइल लाए, किसी किसी को सिर्फ मुद्रा लगाते ही वो इतने परमानंद में चला जाता है कि अपने आप स्माइल आ जाती है। तो ये डायरेक्शंस और ये मुद्राएं हमें मदद करती हैं कि हमें अपने आप को। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हाफ एन आवर मेडिटेशन को मॉर्निंग में ही दे दें और बाकी टाइम ना करें? पर आप खाना 3 बार खाती हैं कि सारा खाना एक साथ खा लेती हैं? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका दीपमाला वाइज में। यहाँ हम बात करते हैं उन लोगों से जो अपने अनुभवों और ज्ञान के द्वारा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा दिखाते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही खास पर्सनालिटी है, मिस मेघा देशपांडे त्रिपाठी, जो ओरिजिन स्माइल मुद्रा मेडिटेशन की हीलर और एजुकेटर हैं। शी इज ऑल्सो सुजोग थेरेपिस्ट एंड सर्टिफाइड लेक्चरर ऑफ इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन। तो चलिए वेलकम करते हैं हम आज अपनी गेस्ट का। मेघा जी, दीपमाला वाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैम, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपके चेहरे पे इतनी प्यारी सी स्माइल देखकर सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो है, ट्राई ऑरिजिन स्माइल मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन हम सब जानते हैं, बट ये स्माइल मेडिटेशन प्लीज बताइए। जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा इसे कि मेडिटेशन सब जानते हैं, परंतु जो ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन है ये कुछ अलग भी है। जैसे मैं सबसे पहले इसमें आपको स्माइल के बारे में बताऊंगी कि स्माइल क्या है। स्माइल है कि अ स्माइल एक साइन है परफेक्शन का, हार्मनी का, सामंजस्यता का। क्योंकि आज हमारी लाइफ में अगर सामंजस्यता है तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती ना। क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि डिसबैलेंस होता है लाइफ में, हार्मनी नहीं होती है। तो स्माइल आपको एक सामंजस्यता देती है, आपका एक नेचर ही बन जाता है जब हर ऑब्जेक्ट में, हर रिलेशन में, हर चीज में जब आपको सिर्फ स्माइल ही स्माइल दिखती है। तो जब स्माइल के साथ आप हर चीज करते हैं ना, तो अपने आप उसमें परफेक्शन आता है, अपने आप उसमें हार्मनी आती है। और इसी प्रकार ट्राई ओरिजिन क्या है? ट्राई ओरिजिन एक मॉडल ऑर्डर है। यानी कि मॉडल ऑर्डर क्या हुआ? एक फंडामेंटल यूनिवर्सल मॉडल ऑर्डर। यूनिवर्सल मतलब जो सब पे अप्लाई होता है ना। फंडामेंटल जो बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक एक ऑर्डर है जिसके तहत हर चीज चलती है, ब्रह्मांड से लेके आप, मैं और ये पूरा विश्व। तो इसमें प्रोफेसर पाक जीवू, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया, जिनका जन्म हुआ था 11 मार्च 1942 में, और जिन्होंने ही लेफ्ट हिज बॉडी ऑन 25 ऑफ मार्च 2010। इतने कम समय में उन्होंने बहुत सारी विधाओं की रचना करी, जिसमें से सुजो, ट्रायोजन, स्माइल मेडिटेशन, मुद्रा, फेंगशुई, सैमवन वोंग, 8 की, 6 की, क्या मैं बताऊं आपको, और भी बहुत सारे। जी, और ये सारे ड्रगलेस थेरेपीज। ठीक है। तो इनका जब उन्होंने उन्होंने जब इसे पाया, जब डिस्कवर किया, तो उनका एक ही मंशा थी कि मैं अपने पास ही क्यों रखूं, इसे स्प्रेड किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, जब भी इतनी अच्छी विधा है। तो ट्राई ओरिजिन बात करता है 4 फोर्सेस की, 4 मूलभूत फोर्सेस, जिसका नाम है न्यूट्रो, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो। यानी कि आप ट्राई ओरिजिन, आप जैसे देवताओं को जानते हैं, हम भगवान की बातें करते हैं, जिसमें कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रीजेनरेटर शिव। महेश के 2 रूप है, एक डिस्ट्रक्टर भी है और एक रीजेनरेटर भी है। इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो प्रोफेसर पाक ने इन्हीं देवता की जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, ब्रह्मा क्रिएशन फोर्स, ठीक है, विष्णु प्रिजर्वर फोर्स है, महेश डिस्ट्रक्टर फोर्स है, और महेश एक रीजेनरेटर फोर्स भी है। तो इसी तरह उन्होंने बोला कि न्यूट्रो जो होगा वो होगा शिव रीजेनरेटर, हेट्रो वो होगा जो क्रिएशन करता है यानी कि ब्रह्मा फोर्स, न्यूट्रो वो हुआ जो प्रिजर्व करता है यानी कि विष्णु फोर्स, और होमो वो हुआ जो डिस्ट्रक्ट करता है यानी कि शिव फोर्स। तो आज आप खुद ही सोचिए कि थोड़ा सा, आज आप ये सोचिए कि यहाँ पे हम जो बैठे हैं,
ये भी तो उसी फोर्सेस के तहत है, क्योंकि ये फोर्सेस सिर्फ इतने ही सीमित नहीं है, इन फोर्सेस की और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। जैसे हेट्रो एक एक्सपेंशन है, उसे सब हर बार नया चाहिए, उसे हमेशा एक लाइन में चलते रहना चाहिए। ऐसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है हेट्रो के। इसी प्रकार अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है होमो के। होमो के है जैसे वो संकुचित रहना चाहता है, कॉन्ट्रैक्टेड, उसे चेंज पसंद नहीं है, उसे एक ही जगह अच्छी लगती है। इसी प्रकार न्यूट्रो, इन दोनों में सामंजस्यता लाता है। अब अगर हेट्रो अपने चरम पे पहुंच जाए कि बस वो क्रिएशन करता रहे, एक्सपेंशन होता रहे, एक लाइन में चलता रहे, किसी की ना सुने, और होमो जो है वो बस कॉन्ट्रैक्ट होता रहे, डिस्ट्रक्ट करता रहे और उसको चेंज ही ना पसंद हो, तो ये दोनों फोर्सेस अगर अपने चरम पे चले गए तो क्या होगा? सिर्फ क्रिएशन क्रिएशन होगा तो हमारे अर्थ का क्या होगा? सिर्फ डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पे कोई कुछ जीवित ही नहीं बचेगा ही रहेगा। नहीं। तो इसीलिए एक बीच का फोर्स जिसे कहते हैं न्यूट्रो फोर्स, उसे उस विधाता ने भेजा और बोला कि इन दोनों को संभालो। यानी कि एक हुई मेल, एक हुआ मेल, एक हुई फीमेल। मेल हुआ हेट्रो फोर्स और फीमेल हुई होमो फोर्स। और ओके। इन दोनों को संभालने के लिए न्यूट्रो फोर्स, जिसमें हेट्रो की भी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, और होमो के भी है, यानी कि वो दोनों को समझता है, इसलिए उसमें वो सामंजस्यता कैसे मेरे को लानी है ये न्यूट्रो फोर्स करता है। तो जैसे आज न्यूट्रो फोर्स की और भी खासियतें हैं, जैसे सिर्फ प्रिजर्वेंस ही नहीं, परंतु आज सामंजस्यता लाना, हार्मनी लाना किसी चीज में, हर चीज की एक अकाउंटेबिलिटी करना, हर चीज को कैसे तोल मोल के करना चाहिए वो देखना। तो जब ये बैलेंस आ जाता है, हार्मनी आ जाती है हमारी लाइफ में भी, हमारे एक एक दिनचर्या में भी अगर हमारी हार्मनी आ जाती है, तो हम में क्या आता है? एक स्माइल आ जाती है। ठीक है, तो ट्राई ओरिजिन्स जो है वो एक मूलभूत, एक फंडामेंटल यूनिवर्सल मॉडल ऑर्डर है। तो जब मैंने इसकी यूनिवर्सल बात करी, यानी कि वो सिर्फ मैं और आप में सीमित नहीं है, वो हमारी हर चीज में है। रोज की दिनचर्या में भी ट्राई ओरिजिन है, हमारे ऑफिस वर्क में है, हमारे घर के वर्क में है, हमारा अगर कोई प्रोफेशनल है, मेडिकल प्रोफेशनल है, उसमें भी वो, उसको भी वो ट्राई ओरिजिन फोर्सेस के तहत ही चलना पड़ता है। अगर कोई मार्केटिंग प्रोफेशनल है, अगर कोई कोई अगर अकाउंट्स एंड फाइनेंस का प्रोफेशनल है, या किसी भी फील्ड का आप ले लें आज, तो वो उसको इन फोर्सेस के तहत ही वो भी चलता होता है। और जब इन फोर्सेस को हम अपने काम के हिसाब से अच्छी तरह समझ जाते हैं, तो हमारे लिए हर चीज को समझना आसान हो जाता है। मान लीजिए मैं अगर आपको एक खाचा देती हूँ, मैं अगर आपको कहती हूँ ए से लेके जेड तक जितनी भी चीजें हैं सब इस खाचे के हिसाब से समझिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना, कि अगर मेरे को अगर ये न्यूट्रो फोर्स है तो मेरे को इस वाले फोर्स में डालना है, हेट्रो है तो इस वाले बॉक्स बक्से में डालना है। तो उससे क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है। तो प्रोफेसर पार्क जेवू की इतनी जो ये रचना है, बस इसमें हमें चीजें बहुत आसान कर देती हैं। हर चीज हमें स्ट्रक्चरली मिल जाती है, फंक्शनली मिल जाती है, और हमारी लाइफ बहुत स्माइलिंग हो जाती है। तो जब हम ट्राई ओरिजिन समझते हैं, स्माइल समझते हैं, तो हम मेडिटेशन क्या है? ध्यान लगाना। और उस ध्यान को जब आप स्माइल के साथ करती हैं, तो वो एक स्माइल मेडिटेशन हो जाता है, एक बैलेंस्ड हार्मोनियस मेडिटेशन हो जाता है। इसीलिए वो स्माइल मेडिटेशन है। और स्माइल मेडिटेशन के भी अलग अलग रूप है। स्माइल मेडिटेशन को भी अलग अलग, जैसे चार मूलभूत फोर्सेस हैं, इन्हीं प्रकार स्माइल मेडिटेशन भी आप 4 तरीकों से कर सकते हैं, जो प्रोफेसर पार्क ने हर एक तरीके से दिया है। जैसे बॉडी स्माइल मेडिटेशन हुआ, हम क्या है? हम बॉडी है, माइंड है, सोल है, लाइफ है। तो बॉडी स्माइल मेडिटेशन कैसे हो सकता है, माइंड का स्माइल मेडिटेशन कैसे हो सकता है, लाइफ स्माइल मेडिटेशन, सोल स्माइल मेडिटेशन, ये चारों अलग अलग तरीके से बहुत स्ट्रक्चरली ये स्माइल मेडिटेशन को दिया गया है। और प्रोफेसर पार्क जेवू ने इस पे किताब लिखी है, ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन, जिसमें उसके हर एक चीजों को रिफ्लेक्ट किया गया है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। और हम और आप क्या है? उस परमात्मा का अंश है। और वो क्या है? वो सदैव स्माइलिंग है। तो अगर वो सदैव स्माइलिंग है, तो मैं और आप क्या होंगे? या ये पूरा ब्रह्मांड क्या होगा? या पूरा जो जो उसने रचा है वो क्या होगा? स्माइल के साथ ही होगा। बस उसे समझना चाहिए। समझ आ जाए तो बस उसकी रचना समझ आती है, उसका प्लान समझ आता है, उसकी हर चीज हमें, फिर कोई भी चीज हमें दुख नहीं देती। हम स्माइल में रहते हैं। भले ही वो आउटवर्डली दुखी है, वो चीजें, वो शायद दुख की डेफिनेशन में आता है, परंतु जब आप उस परमानंद में रहते हैं, तो वो दुख को भी आप सुख
स्माइल की तरह समझने लगते हैं। मैम आपने कॉर्पोरेट में भी काम किया है इतने अच्छे लेवल पे, तो ये कब आपके जहन में आया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मतलब लोगों को ये बताना है इसके बारे में, स्माइल मेडिटेशन के बारे में? अब देखिए, मैं आपको यही बता रही हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मेरी जो ये एक आध्यात्मिक एक एक लाइफ जो बनी, या आध्यात्मिक, तो देखिए आध्यात्मिक चीजें तो हमारी शायद माँ के गर्भ से ही हमारे अंदर है, परंतु उसको जानना जो बनता है वो भी उसी का खेल है। तो कब मैं यहाँ आई, कैसे आई, कुछ ना कुछ पुश मिलते गए, हर कोई माध्यम बनता गया मेरी लाइफ में, और मैं अब आज इस फील्ड में आ गई हूँ। और जब हमारे गुरु जो प्रोफेसर पाक जेवू हैं, परम गुरु हमारे, उन्होंने सिर्फ एक ही संदेशा दिया कि जहाँ स्माइल आज मैं करता हूँ, तो आई एम स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग। आज अगर मैं ये पहचान जाऊं कि आई एम स्माइलिंग, तो मैं अपने तो उस परमानंद में रहूंगी, तो मेरे को आप भी स्माइलिंग दिखोगे। तो मैं क्या कहूंगी, यू आर स्माइलिंग। जब मैं देखूंगी कि आई एम स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग, तो मुझे हर कोई स्माइल में दिखेगा। तो मैं क्या कहूंगी, आई एम स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग, वी ऑल आर स्माइलिंग। तो बस फिर वो स्माइल ही स्माइल दिखने लग जाती है। और जी। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इमोशंस आते ही नहीं आपको, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आएगा, आपको डर नहीं लगेगा, या आपको रोना नहीं आएगा, परंतु आप उसे समझ जाओगे, है ना, और फिर आप वापस स्माइल की स्टेट में आ जाओगे, और उस रोने को भी वो स्माइल ही समझोगे फिर आप। ये फर्क हो बिल्कुल। जाता है। मैम तो ये चीज़ खुद के अंदर कैसे लाई जाए? क्योंकि आज के फास्ट पेस लाइफ में आप देखेंगे सोशल मीडिया पे हर कोई हैप्पी दिखाई देता है, ठीक है? लेकिन रियल लाइफ में जब आप उनसे मिलोगे, बातें करोगे, तो हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं। तो एक कॉमन मैन मतलब कैसे समझे? क्योंकि अगर वो स्ट्रेस में है तो नेचुरली उसके चेहरे पे स्माइल तो आएगी नहीं। तो फिर इसको अपने जीवन में कैसे उतारा जाए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि स्माइल मेडिटेशन बोलना, उसको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु जब हम इसको लाते हैं तो वो कैसे लाया जाए, तो इसके माध्यम है। देखिए, टूल्स जो मैं बातें कर रही हूँ, क्योंकि आज उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, कोई आपके पास माध्यम तो होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास माध्यम होते हैं, हमारे पास टूल्स होते हैं, व्हीकल है, वाहन है हमारे पास, इसी प्रकार स्माइल मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए हमारे पास टूल्स हैं। मुद्रा है, ट्रायोरिजन स्माइल मुद्रा है, ट्रायोरिजन स्माइल ब्रेथ है, ट्रायोरिजन स्माइल मंत्र है। तो जहां ट्रायोरिजन आ गया, वहां हर में 4 चीजें जरूर आ गई। वही वो 4 मूलभूत फोर्सेस, जिसके तहत हम इसको और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और कर पाते हैं। तो मैम हमारे दर्शकों के लिए कुछ एक स्पेशल मुद्रा बताइए जो उनके डे टू डे लाइफ में उनको काफ़ी हेल्पफुल हो। देखिए, वही मैं आपको बता रही हूँ कि मुद्रा, ट्रायोरिजन स्माइल मुद्रा कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, आज अगर आप बोले कि किसी के गले में दर्द है, तो मैं आपको एक कस्टमाइज्ड मुद्रा बना के दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता करना पड़ेगा कि उसके पीछे का कॉज क्या है। ठीक है, जैसे हमारी लेयर्स होती हैं मुद्राओं में, जैसे होती है एग्जिस्टेंशियल लेयर, सेल्फ लेयर, इंटेंशन लेयर, लाइफस्टाइल लेयर्स, ऐसी हमारी अलग अलग लेयर्स हैं। हम इसकी मदद से हम समझते हैं कि हमें क्या कॉज होगा उसका, और उस कॉज के हिसाब से मुद्राएं भी हमारी फिंगर्स है। जैसे जैसे मैंने चार मूलभूत फोर्सेस कहे आपसे, तो ये हो गया न्यूटो, ये जो फिंगर है, जो ये उंगली है, छोटी उंगली, ये बन गई न्यूटो। जो आपकी रिंग फिंगर है, ये है होमो फिंगर। जो ये आपकी इंडेक्स, जो मिडिल फिंगर है, ये है न्यूट्रो, और जो इंडेक्स फिंगर है, ये है हेट्रो। तो जब हम मुद्राएं लगाते हैं तो हम इसको टच करते हैं। अगर मुझे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कॉज क्या है, और वो इन चारों उंगलियों में से किस में आता है, तो उसको हम थंब से टच करवाते हैं और स्माइल मेडिटेशन में लेके जाते हैं मुद्राओं के माध्यम से। तभी जनरली जब हम मेडिटेट करते हैं तो इस तरह से करते हैं, आसान हो जाती है ना। देखिए, आज मैं हमें आपको तो बस बोलूं एक ही मुद्रा नहीं, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि गला, जैसे आपने बात करी है कि कोई एक मुद्रा बताइए, तो जैसे आजकल की जीवन में लाइफस्टाइल जो है, आजकल लाइफस्टाइल में हमारे क्या क्या आ जाता है, एक एनवायरनमेंट, एक फूड, एक स्ट्रेस और एक पोस्चर। ये 4 लाइफस्टाइल की हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको, अगर किसी को एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम है, तो हम ये स्मॉल फिंगर को ऐसे टच करवाते हैं थंब से,
ओके। किसी को कोई खाने की वजह से या कोई खाना पसंद नहीं या खाना पच नहीं रहा या जो खाना कॉज बन गया, तो उसमें हम रिंग फिंगर को टच करवाते हैं। अगर किसी का पोस्चर की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो हम मिडिल फिंगर को टच करवाते हैं, और अगर किसी को स्ट्रेस है तो हम इंडेक्स फिंगर को करवाते हैं। परंतु इसमें भी कॉज में ढूंढा जाता है। जैसे मान लीजिए कि गला खराब है उसका, ठीक है, तो उसको गला खराब हुआ किसकी वजह से, या सर्दी गर्मी हो गई, जैसे अभी आप देख रहे हैं कहीं कभी बहुत ठंडा हो जाता है, आज इतना गर्म है, तो ये ठंडा गर्म भी तकलीफ देता है एनवायरनमेंट। तब आपने कॉज पे ये ले ली, ठीक है, और आप समझिए कि उनका अगर गला खराब है तो आपने दूसरे हाथ पे अपने कोई भी उंगली, आप फिलहाल ये मैं जैसे ले रही हूँ, इसके फर्स्ट जॉइंट पे आ जाइए, किसी भी उंगली के फर्स्ट ओके। जॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपके एक हाथ पे ये मुद्रा हो गई, एक हाथ पे ये हो गई। अब ये जब मैंने आपको बताई तो इसका डायरेक्शन होता है ना। आज कोई भी चीज दिशाहीन हो जाए तो वो आपको डगमगाता है ना। तो हमें तटस्थ रहना है और हमें बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट लेना है। जैसे आप और मैं एक डायरेक्शन के साथ इस स्टूडियो में आए, है ना। आपने, आपका डायरेक्शन आपके घर से क्या था, मेरा डायरेक्शन क्या था, हम दोनों ने अलग अलग डायरेक्शन फॉलो की, आए हम यही, परंतु अलग अलग डायरेक्शन फॉलो किया। तो इसी प्रकार इसमें भी 3 डायरेक्शंस हम बताते हैं। या तो आप स्काई की तरफ रखिए, अपना आकाश की तरफ, या दोनों मुद्राएं ऐसे साइडवेज, या दोनों मुद्राएं आपकी धरती की नीचे की तरफ, ओर। नीचे जमीन की तरफ, ठीक है। ऐसे ही हम बोलते, फिर आप अपने लैब्स पे रखिए, हाथों पे स्ट्रेच ना आने दीजिए, ना उंगलियों पे कोई स्ट्रेच आने दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है पोस्चर, ऐसे ऐसे या ऐसे, जो डायरेक्शन अच्छी लगे आप उसमें मुद्रा को करें। और मतलब ये किसी में भी रख सकते हैं या इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है? जैसे आपने ये रखी फिलहाल, फिर हम बोलते हैं आप आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है, और स्माइल मेडिटेट करिए। तो एकदम से तो स्माइल मेडिटेशन आएगा नहीं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि थोड़ा सा सिर ऊपर की ओर, जैसे उगता सूरज, और एक स्माइल लाइए। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि किसी किसी को तो शायद बोलना पड़ता है एक स्माइल लाए, किसी किसी को सिर्फ मुद्रा लगाते ही वो इतने परमानंद में चला जाता है कि अपने आप स्माइल आ जाती है। तो ये डायरेक्शंस और ये मुद्राएं हमें मदद करती हैं कि हमें अपने आप को हील कैसे करना है। अब देखिए, ये बिना दवाइयों के आप हील हो रहे हो, कोई आपने आउटवर्ड चीजें नहीं ली। क्यों? क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है। यही तो एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बेस्ट पार्ट है ना, ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट का, कि सब कुछ हमारे अंदर है। उस परमात्मा ने, अगर हम क्या है, हम एक आत्मा है, हम एक शरीर है, मन है ना। तो ये आत्मा कैसे आई? परमात्मा वो है, उसका अंश ही तो आत्मा है, यानी कि उसका अंश हम में है। और अगर वो स्माइल के साथ है तो हम भी तो स्माइल के साथ हैं। आप बताइए, आपके बच्चे अगर रो रहे होंगे तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल। आप क्यों? आप उन्हें स्माइल कराना सिखाएंगे ना, आप उन्हें रोना तो नहीं सिखाते, आप उन्हें स्माइल कराना सिखाते, आप उन्हें खुश रहना, सुखी रहना सिखा रहे हो, अच्छा लगता है आपको। तो आपको क्या लगता है, उस परमात्मा जिसने हमें जन्म दिया, क्या वो हमें दुखी देख सकता है? या उसने हमें क्या सिखाया? स्माइल करना, क्योंकि वो खुद स्माइलेंगे। परंतु क्या होता है कि जैसे जैसे हम इस दिस वर्ल्ड में आ जाते हैं, हम इस युग, तो हम वो स्माइल हमारी या तो लेटेंट हो जाती है, हमें पता ही नहीं होता कि वो ओरिजिन स्माइल हमारे अंदर है। तो उन्हीं को, उसी स्माइल को उजागर करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए ये मुद्रा और स्माइल मेडिटेशन एक माध्यम है। और इसके जरिए आप हील हो सकते हो, आपकी चेतना बढ़ सकती है, आपकी लाइफ में काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है, कैपेबिलिटीज बढ़ती है। तो इसीलिए मैंने आपको से कहा शुरू में भी कि ये स्माइल मेडिटेशन किसके लिए है? सबके लिए। कोई भी जो इस जीवन में है, जिसका जीवन है, उसको स्माइल मेडिटेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज मान लीजिए कोई प्रोफेशनल है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, उसे अगर स्माइल मेडिटेशन का ये जरिया समझ आ जाए और वो करने लग जाए प्रैक्टिस, तो वो खुद अपने आप महसूस करेगा कि जो काम वो ऑफिस में मान लीजिए 8 घंटे में इतना ही कर पाता है, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और आज उसकी अगर सोचने का जरिया अगर उतना ही उसका वो था, जितना ही उसकी डायमेंशन थी सोचने की, वो डायमेंशन भी बढ़ जाएगी। तो हर चीज
आपको मदद ही करेगी। और ये माध्यम से सिर्फ अगर, और हम क्या बोलते हैं कि आपको सुबह 10 मिनट लगानी है, दोपहर में 10 मिनट मुद्रा लगानी है और रात को। तो सुबह जब आप उठती हैं, जब भी आप उठती हैं 10 मिनट पहले उठ जाएं, बस लेटे लेटे लगा ले या बैठ के लगा ले। अच्छा, लेटे कर भी लेट लगा सकते जी, हैं। आप जो आपको पोस्चर बहुत ज्यादा आरामदायक होता है। ओके। ऐसा नहीं कि आपने मुद्रा लगा ली और आप बस आपने डायरेक्शन नहीं देखा और दर्द होने लग गया है, हाथ दर्द हो रहा है, शरीर थक गया है, नहीं। आराम से जो भी होता है उसको आपको इन सब मुद्राओं के साथ करना है। तो ये मदद करता है हमें हर चीज को हील करने की, ना सिर्फ शरीर, इवन मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स जो ओके। हमारे मन से रिलेटेड है, माइंड से आती हैं, उनको भी ये हील करता है। ओके। तो मैम अभी आपने कहा 10 मिनट्स मॉर्निंग में, 10 मिनट्स आफ्टरनून और 10 मिनट्स इवनिंग। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हाफ एन आवर मेडिटेशन को मॉर्निंग में ही दे दें और बाकी टाइम ना करें? पर आप खाना 3 बार खाती हैं कि सारा खाना एक साथ खा लेती हैं? खाना तो मैम भूख लगती है तब 3 बार है तो ना? खाती हूँ। 3 हाँ बार जी। तो खाते हैं हम, एक बार में तो सब हुँ, खाना नहीं खा लेते। हुँ। इसी प्रकार ये भी फूड है हमारे मन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए। क्योंकि आज की लाइफ जो इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, उस पे एक मनन, एक शांति, एक कामनेस की बहुत ज़रूरत है। लेकिन कहते हैं ना सुबह-सुबह मेडिटेशन ज़्यादा अच्छा होता है। इतनी दोपहर में तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता सुबह है, तो फिर ऐसे भी आप में मन से शांत होते हो ना, जी, दोपहर में तो फिर लग गए आप अपने काम में। तो बिल्कुल। बस एक अलार्म लगा लीजिए अपने मोबाइल में कि ये हाँ, 10 मिनट मेरे है, मी टाइम। ओके। बस मुद्रा लगा लीजिए और अपने जैसे आप मुद्रा लगा लीजिए, बस स्माइल मेडिटेशन में अपने आप चले जाएंगे। बस एक स्माइल, देखिए क्या होता है, कई जो मेरे पेशेंट्स हैं वो तो बस मुद्रा लगाते ही स्माइल में चले गए। पर कोई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं हुँ, जिनका दिमाग ये है क्या, ये क्यों मैं लगाऊं, ऐसा हुँ, होता है ना। जी। आप देखिए बड़े बच्चे, ये क्या है, ये क्यों लगाऊं मैं। हुँ, तो आप उन्हें बस फील तो कराइए, उन्हें बोले अभी बताती हूँ, आप बस लगाएं। और लगाते ही उन्हें भी मन में थोड़ी शांति लगेगी, अपने आप शांति सुकून आएगा। और धीरे धीरे जो भी, क्योंकि देखिए कॉज एंड इफेक्ट पे अगर काम हो गया तो फिर क्या होना, हील, फिर वो सफरिंग तो रहेगी नहीं ना। हुँ, तो बस ऐसे ही वो अपने आप स्माइलिंग हो जाएंगे। ओके। तो मैम अभी आपने जो डिफरेंट लेयर्स बताए हैं, तो एक है लाइफ़स्टाइल लेयर जैसा आपने बताया, तो क्या इसके लिए क्या मुद्रा लगानी चाहिए? क्योंकि आज सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सफ़र जो करते हैं, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उनको आना-जाना ख़ासकर फीमेल्स जो घर, जॉब दोनों सँभाल रही हैं, प्लीज़ उनके लिए कोई मुद्रा बताइए? हाँ, तो सबसे ज्यादा क्या लाइफस्टाइल में, मैंने आपको जैसे बताया, हमारे हुँ, लाइफस्टाइल लेयर्स में फूड, एनवायरनमेंट, पोस्चर और स्ट्रेस आता है। हुँ, और इन सब में सबसे ज्यादा प्रभावित आज की दुनिया किस में है? स्ट्रेस, है ना। हुँ, तो स्ट्रेस जब होता है, अगर आपने अब एग्जाम्पल करा, एक वर्किंग लेडी की बात करें हुँ, जो घर भी संभाल रही है, वो बाहर भी संभालती है, अंदर भी संभालती है, या कोई होम मेकर जो घर भी, क्योंकि वो भी एक फुल टाइम काम ही है होम बिल्कुल, मेकर। बिल्कुल। तो जब वो भी वो काम कर रहा है तो वो भी स्ट्रेस में आता ही आता है, बच्चों की वजह से, अपने काम की वजह से, किसी भी फैमिली में कोई और कई सारे रिलेशंस हुँ, होते हैं। तो आज वो स्ट्रेस का कारण हमें ढूंढना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को ऑफिस के काम से स्ट्रेस है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो उस केस में हम बोलते हैं आप इंडेक्स फिंगर को 5 सेकेंड्स अपने थंब के टॉप से इंडेक्स फिंगर की टॉप को टच कर लें, 5 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद इसको सेकंड जॉइंट पर ले आए, अपनी थंब को सेकंड जॉइंट पर बिल्कुल बीचों बीच, ये सेकंड जॉइंट का बीचों बीच यहाँ ले आए। इसको फिर अपने लैप्स के ऊपर रख लें, ठीक है। और दूसरे हाथ पे यही इंडेक्स फिंगर ले लें हुँ, और इसके फर्स्ट जॉइंट पे आ जाए, ठीक है। फिर जैसे आपने अपने लैप्स पे हुँ, रख लिया, गोद में हुँ, रख लिया, हुँ, या आप लेटे हैं तो पलंग पे रख लिया, हुँ, ठीक है ना, साइड में। और अपने डायरेक्शन सबसे पहले देखी कि आंखें बंद करी, मन में शांति आई या नहीं आई। जैसे मान लीजिए आपने आकाश की तरफ रखा हाथ, हुँ, मन में कुछ फर्क नहीं लगा आपको, तो आप इसको साइड में करिए, ओके। ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं लगा तो आप इसको नीचे करिए, ऐसे। और जब जब आप मुद्रा लगाते हैं, जैसे 3 बार मैंने आपको बोला, तो आप डायरेक्शन चेक करके करेंगे तो रिजल्ट आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो शांति देगा,
है ना? जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे किया और मैंने आँखें बंद कर लिया और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है साइडवेज़, तो हम्म मैंने आँखें बंद करी, अपने आप मन में एक शांति सुकून आ जाता है। हम्म सिर थोड़ा-सा ऊपर जैसे उगता सूरज और स्माइल करी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने देखा कि मुझे एक मन में शांति आने लग गई है और वो शांति, वो सुकून धीरे-धीरे पूरे शरीर में बह जाता है। ओके, वो तो महसूस करना पड़ेगा। वो अपने आप आ जाता है आपको फील, तभी तो मैं कह रही हूँ फीलिंग से ऊपर कुछ है क्या। आज मैं आपको समझा बड़ी चीजें रही हूँ, पर जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करोगे, पर फील नहीं करोगे, आप उसका रस नहीं चख पाओगे। मैम ये मुद्राएं जो है, क्या ये बच्चे भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बच्चे भी कर सकते हैं और छोटे बच्चे, जैसे कई बार मेरे से पूछा जाता है बच्चे तो बैठते ही नहीं है, राइट। बच्चे तो कर ही कैसे कर पाएंगे, तो हमारे पास कलर्स होते हैं, स्केच पेन्स है, परमानेंट मार्कर्स है, हम उसके डॉट्स लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कितने यही छोटे मुद्रा, बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं? टॉडलर भी, ओके। हाँ, कोई छोटा बच्चा कितना ही छोटा क्यों ना हो, रंग तो सबको लगा दिया जा सकता है, ठीक है ना? तो हम क्या कहते हैं उन्हें कि जैसे यही मुद्रा अगर मेरे को बच्चे पे लगानी है कि, और मान लीजिए बच्चा अभी, जैसे बच्चे का गला दर्द था, जैसे मैंने आपको बोला अभी, तो और वो भी एनवायरनमेंट की वजह से हुआ है ना, सर्द गर्द, तो आपने उसके स्मॉल फिंगर पे ऊपर ऐसा ग्रीन डॉट लगा दिया, थंब के ऊपर ग्रीन डॉट लगा दिया, और आपने उसके इंडेक्स फिंगर के ऊपर एक ग्रीन डॉट लगा दिया, एक थंब के ऊपर ग्रीन डॉट लगा दिया, और एक ग्रीन डॉट यहाँ इस फर्स्ट जॉइंट के मध्य में लगा दिया। बस उतना आप दिन में 3 से 4 बार लगाते जाएं, आप अपने आप रिजल्ट देखेंगे कि तो बच्चे की, उनको सिर्फ ग्रीन डॉट लगाना है? हाँ, वो तो ऐसे करेंगे नहीं, वो कर नहीं बैठेंगे पाएंगे ना। नहीं, अगर राइट। देखिए थोड़े बड़े बच्चे हैं तो बिठाइए, और बच्चे जितना अच्छी तरीके से करते हैं ना वो, क्योंकि वो अगर मान लीजिए आप कर रही हैं तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये क्या कर रहे हो आप, तो वो भी कहेंगे हमें भी करना है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो बस, और वो क्या होता है जब पेरेंट्स कर रहे होते हैं ना, तो बच्चों को भी बड़ा मन होता है कि हम भी करें, और जो बच्चे थोड़े बड़े हैं वो जरूर करते हैं, और उनमें भी हम रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं। जी, ये बहुत अच्छी मुद्रा बताई है आपने मैम। एक क्वेश्चन और है जो सारे पेरेंट्स मुझसे अग्री करेंगे कि आज की डेट में जो बच्चे हैं वो खाना ढंग से नहीं खाते, होममेड फूड, एंड जो खाते भी हैं तो वो बिना मोबाइल और टीवी के खाते नहीं हैं। तो क्या कोई ऐसी मुद्रा है बच्चों के लिए जो स्क्रीन से उनका कनेक्शन हटे और ध्यान कहीं और केंद्रित हो? हाँ, तो उसके लिए आप उनका जो राइट हैंड है उस पे आप रिंग फिंगर लगा दें, ठीक है? रिंग फिंगर को ऐसे थंब से टच करवा दें, ओके। ठीक है? और लेफ्ट हैंड में फर्स्ट जॉइंट को ऐसे 5 सेकंड्स टच करवा दें और फिर फर्स्ट जॉइंट पर ले आए। ओके। अगर फर्स्ट जॉइंट पे नहीं आते तो सिर्फ ये भी मुद्रा अगर लगा ली दोनों हाथों से तो भी ठीक है, नहीं तो आप इस पे वही ग्रीन डॉट, इन 4 उंगलियों पे ग्रीन डॉट लगा लीजिए बच्चों पे। और आप उन्हें थोड़ा सा, आपको काउंसलिंग भी करनी चाहिए साथ में, जिसे मैं कह रही हूँ स्माइल मेडिटेशन। आंखें बंद करवा के आप उन्हें बोलिए थोड़ी देर आंखें बंद करो, देखो अच्छा लगेगा। फिर इस स्माइल मेडिटेशन में आप उन्हें जागरूक करिए कि आपको मोबाइल क्यों नहीं देखना चाहिए, आप मोबाइल देखेंगे तो उसके क्या प्रॉब्लम्स होंगी। थोड़ा थोड़ा आप इसे मेडिटेशन में करते बोलते जाएंगे ना, तो अपने आप उनका जो एक माइंड है वो उसकी तरफ डाइवर्ट होगा। वो एक तरीके से जिसे कह रहे हैं हम कि एक बेस्ट टू बेस्ट तरीका होता है ना, जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। ऐसे बैठेंगे, ऐसे आप बात करोगे तो नहीं वो बात करेंगे, परंतु जब आप उन्हें मुद्रा लगा देंगे तो जैसे शांत हो जाएंगे थोड़ा, फिर आप जब ये स्माइल मेडिटेट कराते जाओगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे पता चल जाएंगे। दूसरी मुद्रा जो मैं पूछने जा रही हूँ वो सारी फीमेल्स के लिए जो उनके मंथली साइकिल से रिलेटेड है। काफ़ी महिलाएं जो है इसको फेस करती है, तो इसके लिए कुछ बताइए कि क्या मुद्रा वो लगाएं जिससे उनकी बॉडी उनके साइकिल से अलाइंड हो। मतलब जिन्हें अगर पेनफुल भी है पीरियड या है फिर, या हाँ जी, तो देखिए ऐसे मैंने आपसे पहले भी बोला कि मैं ऐसे आपको मुद्रा कॉज एंड इफेक्ट के बिना नहीं बता सकती, तो उसकी हमें कॉज में जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी का हेरिडिटी होता है, किसी को कोई स्ट्रेस की वजह से होता है, कई सारे हमारे पास कारण है, किसी का बॉडी फॉर्मेशन ही ऐसा होता है, तो हमें उस पे समझना पड़ेगा, उसके तह तक जाना पड़ेगा, और उसे जाने के लिए मुझे उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है,
ओके। तो पहला सेशन जो होता है वो कम से कम हमारा 1 से सवा घंटा होता है, जिसमें मैं उसकी हिस्ट्री लेती हूँ और हिस्ट्री के बलबूते पे जो भी मुद्रा लगती है कि हम्म। कहाँ पे किस वाले खांचे पे आएगी, उसके हिसाब से वो फिंगर दी जाती है। पर अगर आपने एक जनरल पूछा है तो मैं आपको इफेक्ट बता रही हूँ। कॉज ढूंढना पड़ेगा, मतलब 100% रिजल्ट लाने के लिए कॉज जरूरी है ना। कॉज क्या होते हैं, तह तक जाना जरूरी है ना। बिल्कुल। सिर्फ सुपरफिशियली आप चले जाओगे तो वो वापस आ जाती है। तो हम्म। इसीलिए मैं आपको जो बता रही हूँ, ये जो उंगली है, रिंग फिंगर Ring और मिडिल फिंगर, इसके बीच में यहाँ पे आप उसको इस मुद्राओं से ऐसे टच करवा सकते हैं। थंब से इन दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे, दोनों हाथों से। एक हाथ पे आपने ये कर ली, ठीक है, दूसरे हाथ पे मिडिल फिंगर की 5 सेकेंड्स आप टच कर लीजिए, मिडिल फिंगर की टॉप से थंब की टॉप। उसके बाद नेल की ये जो बेस है उसे टच कर लीजिए। ओके। तो ये आपकी मुद्रा बन गई ऐसे, ठीक है, ऐसे। परंतु ये अभी भी इफेक्ट है, आपको कॉज पर जाना पड़ेगा। हो सकता है किसी को इस इफेक्ट वाली मुद्रा से भी आराम आ जाए, परंतु कॉज तक जाना जरूरी होता है। और ये सारी मुद्राएं जो है 10-10 मिनट्स के लिए हमें ये दिन दिन में में 3 बार 3 बार, करनी है। हाँ, और ये कंटिन्यूअसली करती रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं 2 दिन में फर्क पड़ गया अब तो मुझे ठीक लग रहा है, फिर भी आप करते रहिए, मतलब कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते रहिए ओके। और स्माइल मेडिटेट करते रहिए उसके साथ। मैम, आपने अभी इतनी सारी मुद्राओं के बारे में हमें बताया। अब आपने ये भी बोला था कि और भी कई टूल्स हैं, मतलब जैसे ब्रेथ से भी हम कनेक्ट करते हैं, तो कैसे कनेक्ट करते हैं हम ब्रेथ से? जी देखिए, मुद्रा तो आपने यूं लगा ली है ना। आज ब्रेथ क्या है, मोस्ट फंडामेंटल है, वाइटल फोर्स है। आज अगर सांस ही नहीं तो क्या होगा, हमारी सांसें ही हमें बताती है कि हम जीवित हैं। तो ये क्या होगा, बहुत वाइटल फोर्स हो गया, एक फंडामेंटल फोर्स, एक फंडामेंटल एनर्जी है हमारे अंदर। तो इसका इस्तेमाल जब होगा तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा ना। आप आज सांस ले रही हैं बट वो आपको आप उस अवेयरनेस के साथ नहीं ले रही है। जब आप ब्रेथ को एक अवेयरनेस के साथ लेते हो तो वो अवेयरनेस आपके एक एक बॉडी माइंड सोल तक चली जाती है। तो मैं आपको जैसे बताती हूँ कि ब्रेथ लेने की भी हमारे कई 4 किस्म है, न्यूट्रो, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, क्योंकि मैं हमेशा 4 की बातें कर रही हूँ। मैंने आपको लाइफस्टाइल की भी 4 चीजें बताई, इसमें भी मैं आपको 4 बता रही हूँ। तो हमारे लिए आप नोज टू नोज एक ब्रीथ लेते हैं, वो हमारे लिए होगी नॉर्मल, जिसे हमने न्यूट्रो फोर्स की तरह से बोला, ठीक है। एक माउथ टू माउथ भी ली जाती है, जब बिल्कुल, है ना, जो बिल्कुल आपके नाक ही नहीं चल रही है तो आप माउथ से भी लेते हैं, माउथ टू माउथ, तो दैट इज न्यूट्रो, ठीक है। जब आप नोज से ले रहे हैं एंड माउथ से छोड़ रहे हैं तो ये बन जाता है आपका हेट्रो। जब आप माउथ से ले रहे हैं और नोज से छोड़ रहे हैं तो बन जाता है होमो। आप अभी इतना टेंशन में मत आइएगा, ये आप मेरे टर्म्स हैं जो मेरे को आपको बताना भी जरूरी, क्योंकि मैं इनिशियली आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या क्या फोर्सेस है। यानी कि जो फोर्स, अब हम जैसे कि मान लीजिए किसी का, मुझे ऐसा लगा कि जो भी वो उस वाले खांचे में आता है, न्यूट्रो वाले खांचे में, ठीक है, वो अगर न्यूट्रो वाला कैसे होता है, शांत, उसको ज्यादा लोगों से इतना अफेक्ट नहीं हो रहा, वो शांत है, बस सब कुछ चल रहा है, ठीक है, देख रहा है जैसे। तो और एक है हेट्रो, जो कि हमेशा बस मेरी ही चलनी चाहिए। कोई अगर ऐसी प्रवृत्ति का है ना, कोई ऐसी तासीर का है, तो हम फिर उसको ये वाली टच दे देते हैं। साथ में हम उसे बोलते हैं कि आप नोज से ब्रेथ करें और माउथ से एक्सेल करें। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सेल फ्रॉम माउथ। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, स्माइल लाइए, मुद्रा हमने दे दी, इसी हिसाब से इसमें हमने कॉज की भी, एक कॉज एंड इफेक्ट की भी अगर मुद्रा दे दी है जो भी, उसके साथ हम ब्रेथ को ऐड करेंगे तो और फास्ट हो जाएगा, है ना। एक्सेलेटर पे पैर दबता है तो और फास्ट हो जाता है ना चीजें, तो और स्पीड भी बढ़ जाती है। तो आप ब्रेथ को और मुद्राओं को जब साथ ले लोगे तो चीजें फास्टर हो जाती हैं। तो जैसे फिर आपने क्या किया, आंखें बंद कर ली, जो मुद्रा थी वो दे दी, और अगर आपको लग रहा है कि ये हेट्रो प्रवृत्ति का आदमी है, पेशेंट है ना, तो फिर वो कैसे पता चलता है, हिस्ट्री से ही पता लगता है।
हुँ? जैसे हम जब उनके बारे में समझते हैं तो हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें इसके लिए कौन-सा वाला एक उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है ना? मन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसके हिसाब से हम ये फिंगर चूज़ करते हैं। और फिर हमने ये मुद्राएँ दी, जो भी मुद्रा लगाई, उसके बाद नोज़ से इन्हेल किया, माउथ से एक्सहेल। ये हम देते हैं और धीरे-धीरे हम देखते हैं कि उसको अपने आप वो मन में शांति और सुकून आने लगता है और उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हील होने लगती है। अब ये तो मैंने आपको 4 तरीके बताए। हुँ, इसी प्रकार और तरीके हैं, जैसे डायफ्राम आप समझते हैं, ये डायफ्राम है हमारा। जी। डायफ्राम के बिल्कुल मध्य पे आप ध्यान रखें और मान लीजिए आज पेन हो रहा है, कहीं बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हुँ, तो आपने क्या किया, वो क्या हो गया, वो एंटी स्माइल हो गया। बैक पेन जो है वो स्माइल नहीं कर रहा, इसलिए पेन आ रहा है। हुँ, बैक आपकी स्माइल नहीं कर रहा है, उसे आपको स्माइल में भेजना है। और हम ब्रह्मांड से एनर्जी ले रहे हैं थ्रू डायफ्राम में। हमारा एक चक्र है, सोलार चक्र, वहां से। तो हमने जैसे उसमें हमने एनर्जी ली, तो सांस लेते समय डायफ्राम पे ध्यान दिया, सांस छोड़ते समय हमने अपनी टारगेट एरिया जो पेन एरिया है उस पे ध्यान दिया। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। हुँ, या दूसरा तरीका ये हुआ कि आपने बैक पे ध्यान दिया सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय डायफ्राम के बीचों बीच ध्यान दिया। अब जैसे आपको शायद पहला तरीका ज्यादा सूट करे, किसी और को दूसरा तरीका ज्यादा सूट करे, हुँ, तो उसके हिसाब से ये सांसों की हम एक ब्रेथ की हम इनको देते हैं जो भी, और ब्रेथ से हम इन्हें स्माइल मेडिटेशन में लेके जाते हैं। ओके। लेकिन अगर जो डेली अभी स्टार्ट करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो वो कौन-सी तो ब्रेथ जो आप अगर नॉर्मल हाँ, आप नॉर्मल ब्रेथ लीजिए, परंतु हुँ, एक अवेयरनेस के साथ लीजिए, है ना? आप हुँ, नाक से ही लीजिए और कहीं भी पेन आ रहा है, तो आप नाक से ही साँस लीजिए। साँस लेते समय बस पेन एरिया पे ध्यान दीजिए, हुँ, साँस छोड़ते समय डायफ्राम के बिल्कुल मध्य पे ध्यान दीजिए। ओके। ये हमारी ब्रेथ की भी टेक्निक्स हो गई अलग-अलग। तो इसके माध्यम से स्माइल मेडिटेशन तक पहुंचना और आसान हो जाता है, और मुद्रा भी लग गई, ब्रेथ भी लग गई, तो स्माइल मेडिटेशन बहुत इजीली और आसानी से हो जाता है। तो मैम हमने बात कर ली मुद्राओं की, ब्रेथ की, अब आते हैं मंत्र पे। तो मंत्र का इससे हमारी बॉडी से कैसे कनेक्शन बना है? देखिए, मंत्र क्या है? साउंड। राइट, और मन साउंड क्या है? फिर वही हुँ, लाइट साउंड एक्शन तो है ही। हुँ, वही तो मेन है, लाइट साउंड एक्शन। उसमें से अगर साउंड, आज आप देखिए कितनी रिसर्च ने भी बोला है कि साउंड इज अ वेरी गुड हीलिंग ट्रीटमेंट। तो मंत्र जो हमारे हैं, अब उसे प्रोफेसर पार्क ने 4 किस्म के मंत्रों में दिया है। न्यूटो, हेट, फिर से वही होमो, न्यूट्रो, हेट्रो। और प्रोफेसर पार्क ने जो हमें ये दिया है उसे फर्दर रिसर्च किया है डॉक्टर पंकज जैन, जो मेरे गुरु हैं। और वो आज मुद्राओं में उन्होंने इतने रिसर्च किए कि वो मुद्राओं के जरिए, मुद्रा और ब्रेथ और इन मंत्र के जरिए स्माइल मेडिटेशन में बहुत आसानी से हम पहुंच पाते हैं। और वो ये जब सिखाते हैं हमें, तो हम भी समझते हैं कि कैसे ये जरिए हमारी जिंदगी को एक आसान बनाने के लिए आए हुए हैं। तो जो मैं आपको अब मंत्र के बारे में बता रही हूँ, तो ट्राइरिजन कोरस दिया है प्रोफेसर ने। तो पहला मंत्र है UM, दूसरा है AH, तीसरा है OHO, और चौथा है EHA। तो जैसे मैं आपको इसका ट्राइरिजन कोरस में आपको हुँ, बताती हूँ कैसे बोला जाएगा इसे। म्यूजिकल फॉर्म में हमें प्रोफेसर ने दिया है इसे। तो आ ओ ए। आप देखिए मेरी लिप्स की एक फॉर्मेशन है। मैं इसको जब गा रही हूँ तो इसकी एक फॉर्मेशन है। जब आप उनको गाते हैं हुँ, तो आपके दांत नहीं दिखते और एक एक काम स्माइल में होते हो। जैसे ऊ, में जब आप करते हो तो आपका माउथ वाइड ओपन होता है। पर स्माइल होती। नहीं किया मैंने। मैंने किया आ ओ। संकुचन का फोर्स है, कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स है। तो लाइक अ किसिंग मुद्रा, है ना? ओ ए। में आपके दांत दिखते हैं, लाइक अ सोशल स्माइल। जैसे आप
और मैं जब हम्म। पहली बार मिले तो हमने एक सोशल स्माइल भी, तो वो है हमारी ये। तो आप इसके साथ अपनी मुद्राएं लगाएं, तो जैसे आ ओ ए, आ ओ ए, आ हा, ओ हो ए हे, आ हा, ओ हो ए हे, आ ओ ए, आ ओ ए, आ हा हा हा, ओ हो ए हे हे, आ ओ ए, आ ओ ए। वाओ, मैं योर वॉइस इज सो नाइस। थैंक इस यू। लगा मैं किसी सॉन्ग की धुन सुन रही हूँ। तो जैसे आपने अभी ये मंत्र बोलते हुए कई मुद्राएं लगाई, मतलब एक मुद्रा पे आप नहीं थे, आपने कई हाँ, सारे पॉइंट्स टच किए। करेक्ट। तो इसका क्या मीनिंग है? क्या हम कई सारी मुद्राएं लगा सकते हैं एक बार में? हाँ, तो जैसे आज आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम्म। मुझे ये लगानी चाहिए, ये लगानी चाहिए, ये लगानी चाहिए, तो आप चारों को लगाएंगे तो आपकी चारों फोर्सेस एक सामंजस्यता में आएंगी। और इसे दिन में एक बार कर लिया करें इस ट्रायोरिजन कोरस के साथ। या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं म्यूजिकल कैसे करूं, तो सिर्फ उच्चारण करिए। इस फिंगर का नाम लिख दीजिए UM, ओके। ठीक है। इस फिंगर के यहाँ पे लिख दीजिए OH, इस फिंगर के यहाँ लिख दीजिए EH, और इस फिंगर के यहाँ लिख दीजिए AH, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ये जो एक्सपेंशन ज्यादा, मैं कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही एक्सपेंशन वाला भाव आ रहा है मेरे में, तो आप ये मुद्रा लगाएं। और इसका नाम क्या रखा था हमने? AH। तो आप बोल दीजिए, बस आप ये उच्चारण करें, आ। ओके। या जैसे स्ट्रेस में है, तो ये मैंने आपको ये वाली फिंगर बताई थी, तो इसके साथ आ। तो ऐसे हमारे पास कई सारे क्या बोलते हैं, मिक्स एंड मैचेस होते हैं, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं। उसके हिसाब से हम इन मुद्राओं को, इनके टूल्स को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं पेशेंट की हीलिंग के लिए। ओके। परंतु लाना उन्हें स्माइल मेडिटेशन में ही है, इन जरियों से। स्माइल इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये आज पता चला है। वैसे तो हमें पता है स्माइल करते रहना चाहिए, लेकिन ये हमारी बॉडी को हील भी करता है, ये आज जाना है। बिल्कुल, स्माइल बहुत जरूरी है, जो कि अब धीरे धीरे फेड हो रही है। परंतु स्माइल आप करके देखिए। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में एक थोड़ी लड़ाई भी हो गई, परंतु मान लीजिए उस वाइफ की कोई फ्रेंड सामने आ गई, तो एक सोशल स्माइल तो आ ही जाएगी ना फिर भी। जी। और उस सोशल स्माइल को जब आप चेतना के साथ करते हैं, उस चैतन्य में करते हैं, उस कॉन्शियसनेस में करते हैं, अवेयरनेस के साथ करते हैं, तो वो अपने आप आपको एक हीलिंग इफेक्ट दे देती है। मैम, जब गुस्सा आता है तो हम ऑब्वियसली इंस्टेंटली उसको स्माइल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 5 मिनट के बाद ही रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या इमिडिएटली हमें उस बिल्कुल फॉर्म या उस मुद्रा में आ जाना चाहिए? बिल्कुल, जैसे ही स्ट्रेस आया, उस वक्त आपको नहीं आया समझ, जैसे आपने थोड़ा सा मनन किया, देखिए मैं आपको यही बता रही हूँ, उस वक्त आपको शायद 15 मिनट लगे समझने में, परंतु आपने 15 मिनट बाद मुद्रा लगाई, फिर वही सर्कमस्टांसेस अगर आते हैं, तो फिर आप फिर समझ जाएंगे। हो सकता है फिर आप 10 ही मिनट लगाएंगे, फिर से वैसा सर्कमस्टांस हो सकता है 5 ही मिनट लगाएंगे, और फिर से ऐसा सर्कमस्टांस हो सकता है 1 ही मिनट लगाए, और फिर ऐसा जब आप इसको बार बार करती रहेंगी, तो जब बाद में जब कभी ऐसा सर्कमस्टेंस आएगा कि गुस्सा आ रहा है, तो आप उसी वक्त लगा भी लेंगे, और हो सकता है आपको गुस्सा आए ही ना, ऐसा भी सब। क्योंकि जब आप बार बार निरंतर जब किसी चीज को करती हैं, तो आप क्या होती है, एक्सपीरियंस्ड हो जाती हैं। तो जब आप इसको बार बार करते रहेंगे, तो आपको आराम से एक अंदर से ही सुकून, शांति आएगी, और जो भी आपके एक नेगेटिव इमोशंस है, उसे भी आप अपने आप कर सकते हैं मुद्राओं के जरिए से, जिसे प्रोफेसर पार्क ने हमें 22 इमोशंस बताए हैं, जो कि आप कैसे अपने आप को उससे हार्मोनाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो Thank मच you. फॉर कमिंग टू दीपमाला वाइज। Thank you आपने so बहुत much. अच्छी अच्छी बातें बताई हैं।
एंड डेफिनेटली मैं वो ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू मैम।